अमेजोन अकाउंट बनता कैसे है, अमेजोन अकाउंट बनने के बाद उसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करके वहां से पैसे कैसे कमाने हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने हैं। तो आइए फिर जैद स्टोर पे आपको इन सब के जवाब बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ जैन सफदर। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अमेजोन के ऊपर आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाने हैं। जैसे ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेजोन के कुछ सेलिंग प्लान्स होते हैं, उनके अंदर क्या आता है कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है, एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हमारे पास एक इंडिविजुअल मॉड्यूल आता है और एक क्या आता है, बिजनेस मॉड्यूल आता है। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इनको। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। अमेजोन के दो तरह के सेलिंग प्लान होते हैं। पहला सेलिंग प्लान इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। दोनों प्लान्स के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मैं आपको दोनों बताता हूँ, मर्जी आपकी, आपने किस पे काम करना। पहला है हमारे पास इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। इसके अंदर इसका फायदा ये है कि आपको अमेजोन को कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं करनी पड़ती। तो फायदा तो है, लेकिन इसके अलावा इससे एक नुकसान भी है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है अमेजोन के ऊपर तो आपने ईच सेल $0.9 अमेजोन को एज अ फी पे करना है उसकी, ठीक है। और उसके अलावा इसका एक और नुकसान है कि आप इंडिविजुअल के अंदर आप अपना ब्रांड सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देखें, ये जो मैंने $0.9 बताया है ये FBA फी के अलावा फी है जो कि अमेजोन आपसे इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर चार्ज करता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा सेलिंग प्लान है जो है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं बाय और नेम। हम अपने ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं इन द प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है। उसके अलावा इसके अगर आप नुकसान कह रहे हैं या आप कुछ भी कह सकते हैं, मीन्स एज अ रेंट या आप एज अ सब्सक्रिप्शन फी आपको अमेजोन को $39.9 पर मंथ पे करना पड़ता है। अगर आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं, लाइक आप UAE में काम कर रहे हैं, तो आपको राउंड अबाउट इसी के इक्वलेंट अमाउंट अमेजोन को पे करनी पड़ती है पर मंथ। अब ये जो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है इसके आगे फिर दो मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से मॉड्यूल है? पहला है इंडिविजुअल एंड द सेकंड वन इज द बिजनेस। जैसे इंडिविजुअल नाम से ही जाहिर हो रहा है क्या है कि इंडिविजुअल सिर्फ हम एक ही बंदा है जो कि उसके ऊपर काम कर रहा है, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारा कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है जिसकी जो हमने उसके ऊपर काम करना है। तो ये क्या है, हमारे पास एक इंडिविजुअल मतलब कि रिलेटेड टू माई सेल्फ, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स उठाई कहीं से और मैं उसको सेल करना शुरू कर दिया, ये हमारे पास इंडिविजुअल के अंदर आएगा। अच्छा, अब दूसरा जो मॉड्यूल मैंने बताया वो है बिजनेस मॉड्यूल। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि मेरा अपना ब्रांड है, मेरी अपनी एक इंडस्ट्री है, उस बेस के ऊपर क्या करता हूँ मैं एक बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद वहां पर अमेजोन पे चीज़ें सेल करता हूँ, ये चीज़ है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि दोनों चीज़ें तो ये हैं लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होंगी अकाउंट क्रिएशन की, तो बिल्कुल ठीक बात है। दोनों अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बहुत डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको चीज़ें कौन कौन सी चाहिए। आपको सबसे पहले चाहिए होता है CNIC चाहिए होता है, कंप्यूटराइज CNIC आपको चाहिए, कुछ दूसरा नहीं, चिप वाला चलता है ना वो वाला चाहिए आपको। उसके अलावा ये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स। कौन सा आपको CNIC चाहिए कंप्यूटराइज, दूसरा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, द थर्ड वन आपको एक ईमेल चाहिए, द फोर्थ वन आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ें चाहिए। इसके अलावा एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड भी आपको चाहिए जो कि अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें। इसके अलावा एक चीज़ है चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड भी आपको चाहिए होता है अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो चार्ज मेथड क्या होता है? चार्ज मेथड ये होता है कि अगर मैंने अमेजोन को कोई फ़ी पे करनी है, लाइक ये देखें, अगर आप जैसे मैंने आपको पहले बताया आपने मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे करनी है क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं ना, प्रोफेशनल के अंदर आपको $39.9 पर मंथ अमेजोन को पे करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से पे करेंगे? अपने चार्ज मेथड के जरिए पे करेंगे अमेजोन को। उसके अलावा अगर आप कोई भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लाइक कोई PPC रन कर रहे हैं
अमेज़ोन के ऊपर, तो आपको उसके भी पैसे देने पड़ते हैं अमेज़ोन को, ठीक है। तो वो पैसे भी आप कहाँ से देंगे, चार्ज मेथड के ज़रिए ही देंगे, ये चीज़ आपने देनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है, डिपॉजिट मेथड से मुराद है कि अगर आपकी कोई चीज़ सेल होती है, कस्टमर तक पहुंच जाती है और आपको कुछ प्रॉफिट बनता है, तो वो अमेज़ॉन पेमेंट आपको उस अकाउंट के थ्रू भेजेगा, तो इसको कहते हैं हम, ये है हमारे पास एक डिपॉजिट मेथड। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अमेज़ोन डायरेक्ट पेमेंट नहीं भेजता, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ वर्चुअल बैंक्स चाहिए होते हैं। लाइक आप कह लें पेनियर अकाउंट चाहिए होता है, हाइपर वॉल्ट चाहिए होता है, ठीक है, जिनके अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद में एज अ थर्ड पार्टी बैंक होती, पहली पेमेंट अमेज़ोन इन बैंक्स के अंदर भेजता है, फिर वहाँ से पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर हमारे पाकिस्तानी नंबर पे आती होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने का मेथड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बिजनेस अकाउंट हमने क्रिएट करना है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक आपने कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी है, आपने अपनी जो भी कंपनी है उसकी चीज़ें प्रोवाइड करनी है आपने। जब आप उनकी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एक आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होगी, आप वो प्रोवाइड करें, आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, आप सारी चीज़ें अपनी बिजनेस की, अपनी इंडस्ट्री की जब आप प्रोवाइड करेंगे अमेज़ोन को, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट आपका क्रिएट होने के बाद एक्टिव नहीं हो जाता, इसके अमेज़ोन कुछ वेरिफिकेशन भी करता है। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो आपका अकाउंट कुछ वेरिफिकेशन के लिए कुछ पेंडिंग पे होगा, तो कुछ दिनों के बाद आपका अकाउंट जब वेरीफाई हो के फुली एक्टिव हो जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस अकाउंट है ना, जो प्रोफेशनल के अंडर बिजनेस आता है ना, इसको ये बनाने के हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं, एक तो हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है, और दूसरा हमारे पास एक ट्रेड मार्क मिल जाता है हमें, ठीक है। एक हमें ट्रेड मार्क मिलेगा, जो कि ट्रेड मार्क हमारी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जो कि कोई बंदा यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए लेकिन जो भी जिन्होंने भी काम स्टार्ट करना है अमेज़ोन के ऊपर, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि स्टार्ट के अंदर आप बिजनेस जो प्रोफेशनल के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट होता है, पहले उसको क्रिएट करें। जब आपके पास सेल आनी स्टार्ट हो जाए, आपकी प्रोडक्ट सेल होनी शुरू हो जाए, तो फिर आप उसको शिफ्ट करें प्रोफेशनल के नीचे जो बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। तो ये सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इंडिविजुअल को बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और बिजनेस को आप इंडिविजुअल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई मसला नहीं, कभी भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जब आप इंडिविजुअल को बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करने लगते हो, तो छोटा सा एक टेस्ट होता है जो कि आपने पास करना, तो कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, वो 2-4 क्वेश्चन अमेज़ोन पूछता है और आपका अकाउंट शिफ्ट हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। अकाउंट क्रिएशन के बाद जो सबसे मेन फैक्टर आता है, वो क्या आता है, प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जितनी अच्छी होगी, आप उतना ही ज़्यादा अर्न करोगे, और आपके फेलियर चांसेस उतने ही कम होंगे। तो इस चीज़ को हम डिटेल से समझेंगे। वैसे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये होता है कि वो कहते हैं कि सर हमारी एक शूज़ बनाने की फैक्ट्री है, तो क्या हम शूज़ सेल कर दें, हमारी सोफ़ा बनाने की फैक्ट्री है, क्या हम सोफ़े पे काम स्टार्ट कर दें। मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते, हम कहते हैं उसी के अंदर रह काम करें। तो कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, उन क्राइटेरिया के ऊपर अगर तो आपकी प्रोडक्ट आ रही है ऑलरेडी, तो आप वेल एंड गुड, आप काम स्टार्ट करें उसके ऊपर। लेकिन अगर नहीं आ रही, तो यू शुड लीव दैट प्रोडक्ट, और आपको मूव ऑन करना चाहिए, कोई और प्रोडक्ट ढूंढनी चाहिए। क्राइटेरियाज क्या है, पहली तो जो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है वो क्या है कि प्रोडक्ट का जो वेट है, वेट शुड बी लेस देन 0.5 kg। मीन्स दैट कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के हम अगर यूएस की मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जो मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो FBA यूज़ करेंगे, मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन यूज़ करेंगे। तो अमेज़ोन तक हमने चीज़ पहुंचानी है, अमेज़ोन के वेयर हाउस तक चीज़ पहुंचेगी, वहाँ पे स्टोर होगी, आपको ऑर्डर आएगा, अमेज़ोन ही उसको पैक करेगा, लेबल करेगा, और वो कस्टमर तक पहुंचा देगा। इस मॉड्यूल को कहते हैं हम FBA, मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट जितना ही लेस वेट होगा, अमेज़ोन आपसे उतने ही कम पैसे चार्ज करेगा, तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो।
ठीक है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे होगे तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि वो जो प्रोडक्ट है जो बंदा ऑलरेडी आप सेल कर रहे हैं, मीन्स जो आपका कंपेटिटर है उसका सोशल प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। मीन्स दैट सोशल प्रोफाइल का मतलब आता है उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसकी रेटिंग्स कितनी हैं, ठीक है। तो रिव्यू से मुराद है कि कुछ लोग आते हैं वो आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदने के बाद नीचे कमेंट्स के अंदर रिव्यूज़ भी दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी कितने रिव्यूज़ आए हुए हैं। अगर तो आप यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो मोस्टली जो राउंड अबाउट रिव्यूज़ होते हैं वो 700 to 800 रिव्यूज़ अगर हों तो हम इसको अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। और अच्छे रिव्यूज़ हों, यही ना हो गए वो उन्होंने बैड रिव्यूज़ दिए हों, कोई अच्छे रिव्यूज़ ना हों, तो उस चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना। अगर अच्छे रिव्यूज़ हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा रेटिंग जो है, अगर आपकी प्रोडक्ट की 4.5 प्लस है तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लाइक ये देखें, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और आप उसको अमेज़ोन पे सर्च करते हैं, आप देखते हैं कंपेटिटर की जो आपकी प्रोफाइल है, पहले पेज पे ही जो एवरेज उसके रिव्यूज़ चल रहे हैं या एवरेज उसकी रेटिंग चल रही है वो 3 चल रही है या 3.5 चल रही है। तो इससे मुराद ये है कि लोग चीज़ बाय तो करते हैं, बाय करने के बाद उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, तो वो बैड रिव्यूज़ देकर जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो इसको बैड रिव्यूज़ आएंगे उसकी रिटर्न ज़्यादा होंगी, उसको लॉस ज़्यादा होगा उस बंदे को। तो कस्टमर क्योंकि बैड रिव्यूज़ देंगे तो आपका पेज भी रैंक नहीं होगा इतना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप जिसकी पहले पेज पे ही कंपेटिटर की रेटिंग ही 3 या 3.5 तक है तो आप उस प्रोडक्ट को वैसे ही छोड़ दें कि आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे उस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, अगर आप सक्सेस होते भी हैं तो आपके पास इतनी अच्छी रेटिंग नहीं आएगी। ये 2 क्राइटेरिया हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट फ्रेजाइल ना हो। फ्रेजाइल का मतलब है कि प्रोडक्ट टूटने वाली ना हो, कि अगर आप FBA अगर कर रहे हैं और वहाँ पे जो हैंडलर्स हैं उनके हाथ से अगर प्रोडक्ट आपकी गिर भी गई है तो वो टूटे ना, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। अगर वो टूट गई है, कस्टमर तक पहुँच गई है, कस्टमर तो बैड रिव्यूज़ देगा और वो चीज़ क्या है वो आपकी रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद डेंजरस गुड्स ना हो कोई, ठीक है, कुछ केमिकल्स वगैरह ना हो, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। उसके बाद कोई भी बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट ना हो, इनको हम डेंजरस गुड्स कंसीडर करते हैं, जो कि आप जैसे आप अपने सप्लायर चाइना से अगर आप US में भेजेंगे तो रास्ते में कोई ख़राबी ना आ जाए, ठीक है। अगर वहाँ पे पड़ी है, वहाँ हैंडलर से कोई ख़राबी ना आ जाए, जो स्टोरेज हाउस में पड़ी है वहाँ पे कोई मसला ना आ जाए, तो ऐसी चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। उसके बाद एक फैक्टर आता है कि आपने ये चीज़ ज़रूर कंसीडर कर रही है कि आपका प्रॉफिट रेशियो शुड बी 25%। मीन्स दैट अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आप देखते हैं कि आपको होलसेलर से आपको इतने की मिल रही है और जो हमारा कंपेटिटर ऑलरेडी ये चीज़ सेल कर रहा है वो इतने की सेल कर रहा है, तो आप अगर उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस जिसको हम फ्रेट चार्जेस कहते हैं वो ऐड करने के बाद अगर वो आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपको उसकी तरफ मूव ऑन होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन को 5% या 10% या 15% तक है तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि उसका आपको बाद में नुकसान होगा। वो क्या नुकसान होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए जिसके ऊपर अमेज़न ज़्यादा सर्टिफिकेशंस मांगे, लाइक वो प्रोडक्ट्स जो कि मेडिकल रिलेटेड होंगी, ठीक है। जब मेडिकल रिलेटेड या कोई मेडिसिन वगैरह पे आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेज़न आपसे सर्टिफिकेशंस मांगेगा, तो जितनी भी ज़्यादा वो सर्टिफिकेशंस मांगेगा तो आपके लिए उतना ही मसला होगा। सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कुछ गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होती है। अगर अमेज़न हमें अप्रूवल देगा तो ही हम उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, अगर वो हमें अप्रूवल ही नहीं देगा तो फिर हम काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्राइस जो है, एक तो हमें मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है कि ये चीज़ पहले ऑलरेडी मार्केट के अंदर कितने की सेल हो रही है, ठीक है।
तो ये चीज़ देखनी है आपने कि जो मार्केट के अंदर जो प्राइस हमने चूज़ करनी है वो प्रोडक्ट मैक्सिमम कोई मिनिमम कोई $20 प्लस उसका प्राइस हो, ठीक है। अगर ये देखें एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पहले ही $20 से कम है, मतलब अगर $10 की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर आप 25% भी देखते हैं तो पीपीसी की चार्जेस निकाल के, बाकी सारे खर्चे निकाल के, रिटर्न चार्जेस निकाल के, एफबीए फ़ी निकाल के, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए आप स्टार्ट के अंदर ही प्राइस वो प्रोडक्ट चूज़ करें जिसकी प्राइस $20 प्लस हो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए एक मेन चीज़ देखनी है, आप लोगों ने कीवर्ड्स पे काम करना है। दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना वो लोग ज़्यादा सर्च नहीं करते, लेकिन जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं वो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, उसकी सेल्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं सर्च करता हूँ स्पून, तो इसकी क्या है, अगर आप स्पून्स के ऊपर काम करते हैं, लाइक अगर मैं कोई लफ्ज़ साथ ऐड कर देता हूँ सिल्वर स्पून अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ होगा। वो ये एक ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, तो इसकी क्या है आपको सेल भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर इसके बरस को लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो कोई 4-5 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा तो उसकी कोई सेल इतनी नहीं होती, क्योंकि लोग इतना लंबा सर्च ही नहीं करते। उसके अलावा आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि कोई प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो, मीन्स कि एक ट्रेंड आया उस प्रोडक्ट की सेल बूस्ट हुई और फिर क्या हुई, एकदम आप ज़ीरो पे आ गए। तो जितना भी स्टॉक आप लोगों ने किया हुआ था, जो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हुई थी अमेज़ोन के ऊपर, वो क्या हुई आपकी ज़ाया हो गई, क्योंकि ट्रेंड तो ख़त्म हो गया, फिर लोगों ने उसके ऊपर उसको ख़रीदना ही छोड़ दिया। उसके अलावा आप लोगों ने फैशन के ऊपर नहीं आना, क्योंकि फैशन डे बाय डे चेंज होता है। लाइक आज अगर किसी तरह टाइप की जीन का फैशन है तो कल किसी टाइप का होगा, तो आज किसी फैशन का टाइम चल रहा है तो कल कोई और लोग फैशन पसंद करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने फैशन के ऊपर नहीं आना, आप लोगों ने वो चीज़ देखनी है जो कि जिसकी सेल कंसिस्टेंट हो, वो सीजनल प्रोडक्ट ना हो। लाइक ये देखिए अगर हम आइस क्यूब बकेट सेल करते हैं, वो गर्मियों में तो आप सेल कर लोगे, लेकिन सर्दियों में क्या होगा, आप नहीं सेल करोगे, सर्दियों में लोग बाय नहीं करेंगे, तो आपकी सेल क्या होगी, डिक्रीज होगी, कंसिस्टेंट सेल नहीं होगी, तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, और एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि वो चीज़ किसी का पेटेंट ना हो। पेटेंट मतलब वो किसी की अथॉरिटी ना हो, किसी ने उसको रजिस्टर्ड ना करवाया हो, ठीक है। अगर तो उसने पेटेंट करवाया हुआ तो आपके ऊपर आईपी लीगल भी वो लगा सकता है, एक्शन आपके ऊपर हो सकता है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि आपने वो चीज़ कभी सेल नहीं करनी जिसके साथ एक्सपायरी डेट को मिलती जुलती, मीन्स दैट आपने फूड आइटम्स के ऊपर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इधर फूड आइटम्स के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता है फूड की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अमेज़ोन पे कभी ऐसा होता है कि आप सेल्स करते हैं, लेकिन कोई आप लोगों ने अगर फ़र्ज़ करें कोई 1000 पीस मंगवाए हुए थे, आपकी सेल हुई कोई 800 पीस तो निकल गया, लेकिन एक्सपायरी डेट अब आ चुकी है और 200 पीस आपका पड़ा हुआ, तो 200 पीस क्या हो गया, आपका ज़ाया हो जाएगा। तो आपने वो चीज़ नहीं देखनी, उस चीज़ की तरफ नहीं जाना जहाँ पे एक्सपायरी डेट का कोई सीन आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद सिर्फ यही हमारे पास थे, कुछ क्राइटेरियाज थे, आप इन सब क्राइटेरियाज को देखें। आपको अगर लगेगा कि हाँ हमारी प्रोडक्ट इसके ऊपर आ रही है, आप एक एक्सेल शीट बनाएं, उसके ऊपर सारी प्रोडक्ट्स लिखें, फिर आपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करें, तो इंशाल्लाह आप कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स देखेंगे। जो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी वो आप अपने सप्लायर को कहें, वो सप्लायर आपको अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचाएगा, तो आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये सब क्राइटेरिया से प्रोडक्ट हंटिंग के, आप प्रोडक्ट हंट करें, अच्छी सारी प्रोडक्ट हंट करें तो काम स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।